तो बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि का जिन शब्दों से बोध होता है ऐसे शब्दों को हम कहते हैं संज्ञा। संज्ञा के भेद, संज्ञा होती है आपके 3 प्रकार की। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है आपके जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव इनका बोध कराने वाले जो शब्द हैं उन शब्दों को हमने कहा संज्ञा। ये 3 प्रकार की है। एक तो है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति का या किसी एक ही स्थान विशेष का या किसी एक ही वस्तु विशेष का भाव व्यक्त होता है। कि एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का भाव जहां व्यक्त होता है वहां होती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम कहें राम, एक व्यक्ति विशेष के लिए शब्द का प्रयोग है। हम कहें भारत, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर का आएगी। आपके व्यक्तिवाचक जो संज्ञा हम पढ़ रहे हैं, इस व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप देखिए कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम भी हो सकता है, जैसे राम, श्याम, दिनेश, सुरेश, महेश, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है आपके। इसके बाद देखिए जैसे नदी है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती, ये सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। इसके अतिरिक्त दिन व महीनों के नाम जो हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार या जुलाई, अगस्त, जनवरी, फरवरी, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हैं। ध्यान यही रखना है जो एक है, केवल जो एक विशेष है। इसके अतिरिक्त देखिए आप जैसे दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पुस्तकें हैं, समाचार पत्र हैं, कोई कवि की रचना है, जैसे हम कहें रामचरितमानस, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। समाचार पत्रों की हम बात करें तो समाचार पत्र व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हैं। त्योहारों की बात करें, दिवाली, होली, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। यानी जो एक विशेष है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं इसका भेद जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या है कि जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराएगा उसे कहेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द, जिन शब्दों से संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जैसे बात करें हम वस्तुओं की बात करें तो पुस्तक, ये शब्द है आपके। कुर्सी, ये शब्द है आपके। ये संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं। संबंधों की बात करें तो भाई, बहन, माता, पिता, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हैं। पशु पक्षियों की बात करें, तोता, मोर, कबूतर,
ये सब आपके जातिवाचक संज्ञा है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप है, बाढ़ है, वर्षा, आंधी, तूफान, ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये प्राकृतिक आपदाएं आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। ऐतिहासिक घटनाएं जो हुई है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है और प्राकृतिक आपदाएं जो है वो आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तीसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जिनसे मन के भावों का प्रकटीकरण होता है उन्हें कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा। किसी पदार्थ के गुण, दशा, उसकी क्रिया आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे गुण की बात करें हम तो पशुता, मानवता, दानवता, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हैं। स्थिति की बात करें तो बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ये आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हैं। मन के भाव हैं आपके क्रोध, स्नेह, घृणा, तिरस्कार, निंदा, आलोचना, ये सब मनोभाव भी आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये हुई आपकी संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण के भाव को प्रकट करने वाले जो शब्द हैं, उसका बोध कराने वाले जो शब्द हैं, उनको हमने कहा संज्ञा। जो एक व्यक्ति विशेष का बोध कराते हैं उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जहां संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। और जहां मन के भाव या किसी पदार्थ की गुण, दशा, व्यापार का बोध कराने वाले शब्द हैं उन्हें कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा। जिसे हम बात करें कि शब्द हमने लिखा यहां ये पर्वत, तो ये पर्वत शब्द जो है ये संपूर्ण पर्वतों का बोध कराने वाला शब्द है, तो ये आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर हमने यहां पर हिमालय लिख दिया, हिमालय पर्वत, तो अब ये व्यक्ति विशेष के अंतर्गत चला जाएगा। ये हो गई है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक उसी प्रकार देखिए आप, जैसे हम अगर देश लिखें तो देश, ये जो शब्द है आपका, ये जाएगा आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और यहीं पर आपने अगर भारत लिख दिया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। हम अगर राजस्थान लिख देते हैं तो ये भी व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। हम अगर यहाँ 12 लिख देते हैं तो ये भी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। यानी जो एक है, विशेष है, जैसे हम बात करें विश्व, तो ये विश्व भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही है। जो एक विशेष है वो व्यक्तिवाचक संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है तो वो जातिवाचक है। और मन के भाव, पदार्थों की गुण दशा का भाव व्यक्त करने वाले भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये हुए हमारी संज्ञा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है उस जातिवाचक संज्ञा जो है उस जातिवाचक संज्ञा से हम बनाएंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे ये जातिवाचक शब्द, अब इनसे भाववाचक कैसे बनाएंगे उसे देखिए आप। जैसे जातिवाचक के अंतर्गत हमने शब्द लिया मित्र, जातिवाचक संज्ञा है, इसमें ता प्रत्यय लगेगा, शब्द बन गया आपकी ये मित्रता। तो ये मित्रता, ये शब्द हो गया आपके भाववाचक। ठीक उसी प्रकार देखिए हमने लिखा है मानव, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी इसकी मानवता। शब्द लिया बच्चा, बच्चा जातिवाचक संज्ञा, इधर भाववाचक बनाएंगे तो वो बन जाएगा आपके शब्द बचपन। ठीक उसी प्रकार शब्द अगर हम लें जवान, जातिवाचक संज्ञा,
यहां भाववाचक बन जाएगा जवानी। शिशु शब्द लें तो इधर त्व प्रत्यय लग जाएगा और शब्द बन जाएगा आपके शिशुत्व। व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है, व्यक्ति शब्द भाववाचक बनाएंगे तो व्यक्तित्व हो जाएगा। नारी शब्द लेंगे तो नारीत्व हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए आप कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे हमने लिया भारत, तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी उसकी भारतीयता। विशेषण जो शब्द होते हैं उन विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा जो है वो बनाई जा सकती है। जैसे हमने शब्द लिया मीठा, तो इसकी भाववाचक हो जाएगा मिठास या मीठापन। मिठास या मीठापन ये भाववाचक संज्ञा हो गई। सुंदर ये शब्द लिया, ये विशेषण है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा जब बनाएंगे तो इसमें या तो ता प्रत्यय लग जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा हो गई, या य प्रत्यय लग जाएगा और यह प्रत्यय लगते ही ये बन जाएगा आपके शब्द इधर सौंदर्य। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने विशेषण शब्द लिया ये मधुर, मधुर शब्द में जब हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो शब्द बन जाएगा आपके मधुरता, या फिर अगला शब्द बन जाएगा ये माधुर्य। मूर्ख शब्द लें तो बन जाएगा मूर्खता। ठीक उसी प्रकार अगर हम शब्द लें भला तो बन जाएगा आपके अगला शब्द भलाई। तो ये इस प्रकार आपके 3 प्रकार की संज्ञा है। इसके अतिरिक्त भी 2 संज्ञा और होती है, वो है आपके समूहवाचक और द्रव्यवाचक। मुख्य रूप से जब हम बात करें तो संज्ञा के 3 ही भेद हैं। 2 भेद ये अन्य माने गए हैं, वो है आपके एक तो है समूह, जो संपूर्ण समूह का बोध कराता है। जैसे हम बात करें कक्षा है शब्द, सभा ये शब्द है, तो ये आपके समूह का बोध कराने वाले जो शब्द हैं, व्यक्तियों के समूह का, वस्तुओं के समूह का बोध कराने वाले जो शब्द हैं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेते हैं। जैसे दल, चाबियों का गुच्छा, डाकुओं का गिरोह, ये इस तरह से ये जो शब्द हैं आपके, ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और एक और जो संज्ञा होती है वो होती है आपके द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो द्रव्य हैं या जिस शब्द से किसी पदार्थ के नापतोल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, चांदी, सोना, पीतल, दूध, पानी, तेल, घी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके संज्ञा शब्द जो है या एक संज्ञा जो है वो कंप्लीट हो गई है कि संज्ञा जो है किसे कहते हैं, संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं। तो मुख्य रूप से आपको 3 भेद लिखने हैं। 2 भेद ये अन्य हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक के अंतर्गत आप बता दिया मापतोल, जैसे सोना, चांदी, तेल, घी, ये जो शब्द हैं इन शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ले सकते हैं। तो ये संज्ञा शब्द जो हैं, यह संज्ञा जो है ये आपकी कंप्लीट हो गई है। फिर हम पढ़ेंगे सर्वनाम।